नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, एक मरतबा और जी लगाकर बारगाहे रिसालत में आप हम सब के आका व मौला अपने मुबारक हाथों से हम सबको भीख अता फरमाने वाले आका व मौला यानी जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुअत्तर मुनव्वर महकिमे की प्यारी प्यारी बारगाह में जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा कलाम सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ हम सब ने समाअत किया उसी तर्ज पर और उसी लहजे पर और जिस तरह के काफिया रदीफ उस कलाम में है उसी से मिलता हुआ एक और कलाम सरकार आला हज़रत का है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। और क्या ही प्यारा शेर है कि जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, है जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। और फरमाते हैं कि मिसले फारस जलजले हों नजद में, मिसले फारस जलजले हों नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। फरमाते हैं जो दुश्मन नबी है अगर किसी के जिक्र रसूल करने से अगर कोई जलता है तो उसको जल जाने दो, और जल करके वो राख हो जाए तो हो जाने दो। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। अरे या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। फरमाते हैं अरे कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, यही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की असल बंदगी है ना कि उसके महबूब को हमा वक्त याद करो। सुबह में उसके महबूब को याद करो, दिन में जब वक्त मिले उसके महबूब को याद करो, रात को जब सोने लगो तो उसके महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ करके सो जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं कि कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। अरे जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। और फरमाते हैं कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब,
का जिन लोगों के नज़दीक आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत या आका अलैहिस्सलाम की उनसियत अगर किसी के नज़दीक शिर्क ठहरती है, आका अलैहिस्सलाम का ताज़ीम करना अगर किसी के नज़दीक शिर्क ठहरता है, तो आला हज़रत की ज़बान से मुलाहिज़ा करें कि क्या फतवा देते हैं कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, अरे उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और जालिमों महबूब का हक था यही। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या अल्लाह के महबूब का यही हक बनता था कि तुम उनकी ताज़ीम को जो है शिर्क ठहरा देते। आला हज़रत फरमाते हैं कि जालिमों महबूब का हक था यही, अरे इश्क के बदले अदावत कीजिए, इश्क के बदले अदावत कीजिए। जालिमों महबूब का हक था यही कि इश्क के बदले अदावत कीजिए। और बैठते बैठते उठते हुजूरे पाक से, देखो आला हज़रत ने अकीदा दिया है हम लोगों को कि बैठते उठते हुजूर पाक से इल्तिजाओ इस्तिआनत कीजिए, यानी अल्लाह के महबूब से मदद मांगिए, उनकी बारगाह में इल्तिजा कीजिए। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह हम गुलामों के हाल पे नजर करम फरमाइए। ये सरकार गौसे पाक के अशार हैं कि सरकार गौसे पाक अपने नाना जान की बारगाह में जब दुआ करते थे कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिन मुग़रक़ुन, कि या रसूल अल्लाह, या नाना जान, आपका ये नवासा बहुत रंजो गम और बहरे गम के अंदर डूबा हुआ है। तो फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिर लना इश्कालना, कि या रसूल अल्लाह मेरा हाथ पकड़ करके इन गमों के समुंदर से निकाल करके बाहर कर दीजिए। ये सरकार गौसे पाक है। तो सरकार आला हज़रत ने क्या फरमाया कि बैठते उठते हुजूर पाक से इल्तिजाओ इस्तिआनत कीजिए। और क्यों ना हम इस्तिआनत करें अल्लाह के महबूब से, क्यों ना हम अल्लाह के महबूब से दुआ करें, क्यों हम उनकी बारगाह में ना जाएं। अल्लाह कुरान पाक में खुद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में मफ़हूम है कि ऐ लोगो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जब तुम गुनाह कर बैठो, शरीयत की हुदूद को तोड़ बैठो, अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर बैठो, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरी नाफरमानियां करो तो मेरे महबूब की बारगाह में चले आओ। आला हज़रत एक शेर में फरमाते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, कि या रसूल अल्लाह हम आपकी बारगाह में ये मुजरिम जो हाजिर हुए हम ऐसे ही नहीं आ गए, हम अल्लाह का फरमान कुरान में देख करके आपकी बारगाह में आए। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, ये लफ्ज़ जो आया तो आला हज़रत ने फरमाया कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, अरे फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की, कि या रसूल अल्लाह आप तो करीम हैं, आप तो बड़े करम फरमाने वाले, अगर आपका कोई मुजरिम, आपका कोई उम्मती अगर आपकी बारगाह में आया है, इल्तिजा लगाया है, तो या रसूल अल्लाह आप तो बड़े करीम हैं, आप उसको कैसे करेंगे। तो जब अल्लाह ने हम लोगों को ये रास्ता बताया है कि ऐ लोगों, जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और मेरा महबूब अगर तुम्हारी इल्तिजा मेरी बारगाह में लगा दे तो समझो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम्हारी तौबा को कबूल। तो ये रास्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दिखा रहा है अपने बंदों को। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि बैठते उठते हुजूर पाक से इल्तिजाओ इस्तिआनत कीजिए। और या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी, या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी, को शुमाले अहले बिदअत कीजिए, को शिमाले अहले बिदअत, को शिमाले अहले बिदअत कीजिए। और गौसे आज़म आपसे फरियाद है,
गौसे आजम आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए कि ये मिल्लत जो मुर्दा हो चुकी है, कि या रसूल अल्लाह इस मिल्लत को, इस मुर्दा मिल्लत को, अपनी इस मुर्दा उम्मत को या रसूल अल्लाह फिर से ईमान की दौलत से सरफराज करके इसको जिंदा फरमा दीजिए। और आगे फरमाते हैं कि मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ, आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए, हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, ये चंद दिन की जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको, आप सबको अता फरमाई है, ये अभी गनीमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिंदा रखा हुआ है। हमारे लिए अभी मौका गनीमत है, हमारी मौत का कोई भरोसा नहीं। आप ये ना समझें कि मौत के लिए कोई बड़ी बीमारी आकर के लगेगी तभी हमारा मौत का बहाना बनेगा, ऐसा ना समझें। अरे मौत जब आती है तो आदमी कुर्सी से गिरता है, लोग कहते हैं कि कुर्सी पे बैठा हुआ था, अचानक से गिरा और मौत हो गई। लोग कहते हैं कि चारपाई पर लेटा हुआ था, अचानक से नीचे गिरा और मौत हो गई। हत्ता कि लोग कहते हैं कि रास्ते से जा रहा था, जरा से पत्थर से ठोकर लगी और गिरा और मौत हो गई। तो ये क्या कोई बड़े बहाने हैं मौत के? ये कोई बड़ी बीमारी है या कोई बड़ी बला है या पहाड़ टूट गया उसके ऊपर? नहीं मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, इस चीज को ख्याल में रखें कि हम वक्त अपनी मौत को याद करते रहें, हम वक्त अपनी मौत को याद करते रहें। मौत का फरिश्ता न जाने कब आ जाए और कब हम इस दुनिया से चले जाए। मेरे अजीजों, अभी भी आपने चंद दिनों के अंदर देखा कि हमारे इसी गांव से 2 जवान बच्चियों की जो है इंतकाल हुआ और वो दोनों जवान बच्चियां अचानक से मौत का शिकार हो गई। देखते देखते हमारी निगाहों से वो जो है आलम बरज़ख की तरफ चली गई। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, बस कहने का मकसद ये है कि अभी हमारी जिंदगी ने हमारे साथ वफा कर रखी है, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जितना हो सके दुरूद सलाम के नजराने पेश करें। बस दुरूद पाक की इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं हो सकती कि दुरूद पाक ये ऐसा वजीफा, ऐसा अमल है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अमल फरमाता है। इससे बढ़कर इसकी कोई फजीलत या इससे बढ़कर कोई इसकी फजीलत नहीं। अरे इससे बढ़कर कोई फजीलत हो सकती है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करे? इससे बढ़कर और क्या फजीलत है? तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करोड़ों एहसान है कि उसने हम सबको इस हल्क़े दुरूद पाक को सजाने की और आने की और बैठने की तौफीक अता फरमाई। न जाने कल हम में से कौन हो या ना हो, हम में से कल कोई रहे या ना रहे, ये मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो जितना हो सके इतने नेक अमल करते जाइए, जितना हो सके इतनी नेकियां करते जाइए। क्यों? जैसे ही आपकी आंखें बंद होंगी फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी, फिर आप अफसोस करेंगे कि काश मैंने जो वो वक्त गंवाया था, मैं उस वक्त में बैठ करके दुरूद पाक पढ़ लेता। मैं जब ये दुनिया के काम किया करता था तो मुझे चाहिए था कि मैं दुरूद पाक पढ़ता रहता। मैं जब फला जगह रोजाना आना जाना करता था तो मुझे चाहिए था कि मैं दुरूद पाक पढ़ा करता। मैं जब अपने कारोबार के लिए घर से निकलता था तो मुझे चाहिए था कि मैं दुरूद पाक पढ़ता। मैं जब अपनी दुकान की तरफ जाया करता था तो मुझे चाहिए था कि मैं रास्ते भर दुरूद पाक पढ़ता। मैं जब दुकान पर बैठा होता था, मुझे कोई काम नहीं होता था, मुझे चाहिए था कि मैं दुरूद पाक पढ़ा करता। मेरे अजीजों,
कल अफसोस करें और जिस अफसोस से कोई फायदा ना हो, जिस अफसोस का कोई बदला ना मिल सके। तो आज हम जिंदा हैं तो हमें चाहिए कि कल अफसोस ना हो, उस अफसोस को आज अपने अमल में बदल करके दुरूद पाक अल्लाह के रसूल की बारगाह में पढ़ना शुरू कर दें। अपना ये मामूल बना लें कि जब भी वक्त खाली हो, बैठे हों दोस्तों में, घर में हो, घर वालों के साथ बैठे हो, बच्चों के साथ हो, लेकिन आपका दिल, आपकी ज़बान अंदर से जो है ना अल्लाह के महबूब पर दुरूद सलाम भेजता हो। ये अपनी क्या, आप बैठे मुंह बंद कर लें, अंदर ही अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐसी आदत बना लीजिए। सरकार उमर फारूक के आजम जब लोगों में होते तो अल्लाह का जिक्र किया करते, खामोश, जबान बंद है, लेकिन दिल जो है ना वो अल्लाह की बारगाह में लगा हुआ है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हमें मौत का कोई पता नहीं, ना हमारी मौत का हमें तय्युन पता है कि हमारी मौत फलां दिन आएगी, फलां वक्त आएगी, हमें कुछ भी नहीं पता। लिहाजा जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी मौत कब होगी, तब तो हमें और ज्यादा आगाह रहना चाहिए। आपको बता दिया जाए कि आपके इस इलाके में एक शेर आ गया, आप मुझे बताएं क्या आप अपने बच्चों को घर से बाहर जाने देंगे? अगर आपका बच्चा कहे कि अब्बा जान मुझे बाहर जाने दे खेलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि बेटा बाहर खबर आई हुई है कि यहाँ पर इस इलाके में शेर आया हुआ है, लेकिन शेर के आने का वक्त मुकर्रर नहीं है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। या आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देंगे, दिन भर खुला छोड़ेंगे, नहीं शेर तो रात को आएगा, दिन में नहीं आएगा, ऐसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। आप एहतियात बरतेंगे कि आप दिन में भी अपने घर का दरवाजा बंद रखेंगे कि कहीं धोखे से भी वो शेर जो है ना हमारे घर में दिन में ना आ जाए। तो जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं, हमें हमारी मौत की खबर नहीं, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहें, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करें, अपनी निगाहों को पाकीज़ा करें। याद रखो, जिनकी निगाहें पाकीज़ा नहीं रहती, उनके रिज्क से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें उठा लिया करता है। और इससे बड़ी एक चीज और है कि लोग कुरान पाक पढ़ लेते हैं, कुरान पाक नहीं पढ़ पाते। इसकी भी वजह हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई है कि जिस शख्स की आंखें नापाक हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, ऐसा शख्स भी कुरान पाक की तिलावत से महरूम है। ऐसे शख्स भी का है कुरान पाक की तिलावत से महरूम कर दिया जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अपने इन गुलामों की ऐसी नूरानी महफिलों में तशरीफ तो लाते होंगे, लेकिन हमारी आंखें इस कदर गंदी हो चुकी हैं, इस कदर नापाक हो चुकी हैं, हमारी निगाहों में दुनिया इस कदर बस चुकी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नजर ही नहीं आते, हम देख ही नहीं पाते। और जिस दिन हमारी निगाहों से ये खिलाजत दूर हो जाएगी, जब हमारी निगाहें पाक हो जाएंगी, तो समझो कि फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देखने के काबिल आंखें हो जाएंगी। आला हज़रत फरमाते हैं ना कि आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, कि आंख भी अता कीजिए या रसूलल्लाह, और उसमें रोशनी नूर भी दीजिए। क्यों? जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अल्लाह के महबूब जरूर हमारी महफिलों में तशरीफ लाते हैं, हमारे घरों में तशरीफ, लेकिन वो नजर इसलिए नहीं आते कि हमारी आंखें इस काबिल नहीं। पहले जब कोई गीबत किया करता था तो उसके मुंह से गीबत की बदबू आती थी। क्या आती थी? बदबू आती थी। लोग समझ लिया करते थे कि ये शख्स गीबत करके आ रहा है, किसी की बुराई करके आ रहा है। लेकिन अब उलमाए किराम फरमाते हैं कि हमारी जबानों पर इतनी गीबत हो गई, इस गीबत की बदबू हमारे मुआशरे, हमारे समाज में
इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर इतनी फैल चुकी है, गीबत की बदबू इतनी हो चुकी है कि हम लोगों से उस गीबत की बदबू की पहचान ही खत्म हो गई। अब हम समझ ही नहीं सकते कि गीबत की बदबू होती कैसे। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि वो हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने के लिए यहाँ जमा करता है। हम जितना शुक्र अदा करें मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आइए बाअदब होकर के बैठ जाएं और जो 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 हर जुमेरात को पढ़े जाने वाला दुरूद पाक है, आइए उसको हम सब मिल करके पढ़ लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं उसकी रहमत से कि परवरदिगार हम सबको इसमें इस दुरूद पाक की बरकतें, फजीलतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। सभी